पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू के मामले में रोज नए नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं। पहले अंजू को नौकरी और उसके बाद अंजू को 40 लाख का घर गिफ्ट में देना। भारत और पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों में लगभग एक जैसी इंटरनेट वाली लव स्टोरी चल रही है। अब ये लव स्टोरी कहें या कोई पैतरा, पाक की कोई साजिश, मीडिया ने भी इन दोनों महिला किरदारों की स्टोरी को भरपूर कवरेज दिया और मीडिया ट्रायल भी हो रहा है। खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने भी इन मामलों पर संदेह जाहिर किया है। संदेह किन बातों का है वो जानिए। आपको याद होगा, पाकिस्तान में डकैतों ने धमकी दी थी कि सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा तो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला होगा। मगर जैसे ही भारत की अंजू खैबर पख्तूनख्वा पहुंची, डकैत भी शांत हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो गया? इंटरनेट पर छाई इन दोनों ही महिलाओं की लव स्टोरी और सरहद पार करने वाली कहानी कहीं इसलिए तो नहीं रची जा रही कि अंडरकवर ऑपरेशन से ध्यान हटाया जा सके और इसलिए दोनों महिला किरदारों को माताहारी बनाकर पेश किया गया हो। माताहारी नाम और अंडरकवर ऑपरेशन एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं वो जान लीजिए। माताहारी नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि ये वो नाम है जो ये वो दौर था प्रथम विश्व युद्ध का। मार्गरेट गिरतोइदा जेले उर्फ माताहारी 1876 में नीदरलैंड में जन्मी और बचपन में ही पेरिस आ गईं। इस शानदार डांसर के बड़े बड़े कायल थे, मगर जब राज खुला तो पता चला कि माताहारी एक जासूस है। इंटेलिजेंस नेटवर्क में घुसने वाली ये डांसर कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बेहद खतरनाक जासूस निकली। प्रथम विश्व युद्ध में माताहारी के बलबूते जर्मन आर्मी के कई राज फ्रांस ने हासिल कर लिए और बाद में नतीजा ये निकला कि फ्रांस में माताहारी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सीमा हैदर और अंजू की कहानी माताहारी से मिलती जुलती है। 5वीं कक्षा तक पढ़ी सीमा के पास कई मोबाइल फोन्स हैं, सिम कार्ड हैं और बहुत सभ्य तरीके से वो बातचीत भी करती है। मीडिया से तो ऐसे भी बात करती है जैसे उसके पास लंबा अनुभव हो। बखूबी हिंदी बोलती है, अंग्रेजी के भी कई शब्द जानती है और उसे भारत में मोहब्बत की समझ है। भारतीय परिधान, परंपराएं और तीज त्योहार उसे अच्छे से मालूम है। अंजू ने भी पाकिस्तान पहुंचते ही वहां की कई परंपराएं अपना ली हैं और ये सब बातें संदेह पैदा करने वाली बातें हैं। दरअसल दोनों मुल्कों की एजेंसियां अंडरकवर ऑपरेशन चलाती हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, उसके साथ साथ आतंक का जनक भी है। ट्रेनिंग से लेकर भारतीय सीमा, सेना और भारतीयों को कैसे ट्रैक करना है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है और इन सब का करता धरता ISI होता है। क्यों एक ही टाइमिंग पर दोनों महिलाओं ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? संभव है कि कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया हो और उसकी भनक दूसरे देश को लग गई हो, यानी अंडरकवर ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए इन खबरों को मीडिया में लाया गया और खुफिया एजेंसियों को बिजी रखने की बड़ी साजिश रची गई। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि वहां लोगों पर आर्मी और दूसरे समूह अत्याचार करते हैं। बलूच में ऑपरेशन चलते ही रहते हैं और संभावना है कि कहीं दोनों माताहारी का भेद कहीं खुल तो नहीं गया। 5वीं पास सीमा हैदर पहले दुबई जाती है, वहां से नेपाल जाती है और उसके बाद भारत में प्रवेश करती है। तो क्या ये प्रक्रिया इतना आसान है? खर्च किसने वहन किया और उसे ग्रीन कॉरिडोर किसने मुहैया कराया? नेपाल में भी अपने पति सचिन के साथ कई दिनों तक मौज मस्ती करती रही। नेपाल में तो रॉ भी है और ISI भी सक्रिय है। उधर दूसरे केस में अंजू को पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाता है और वो भी बिना पति के साइन किए। पाकिस्तानी पुलिस कहती है कि दोनों ने शादी कर ली, हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने उसके वीज़ा की अवधि नहीं बढ़ाई है और पुलिस कहती है कि उसे तय अवधि के बाद भारत लौटना होगा। उसे बिना किसी खतरे के पुलिस की हैवी सिक्योरिटी मिली हुई है। कभी अंजू खुद मीडिया को फ़ोन करके बताती है कि अभी तो सगाई हुई है, निकाह के लिए दोबारा से पाकिस्तान आएगी और अंजू ये भी कहती है कि वो फातिमा नहीं बनी है। क्या पाकिस्तान ने सीमा हैदर का बदला लेने के लिए अंजू को इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया है? ऐसी भी खबरें सामने आई थीं और इस बीच अंजू वेड्स नसरुल्लाह इस टाइटल से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से शूट हुआ है, ड्रोन के जरिए शूट किया गया है। हक मेहर के रूप में 10 तोला सोना रखने की बात आती है, निकाहनामा वायरल होता है। ये सब कैसे और कौन मैनेज कर रहा है? व्यवसायी मोहसिन खान अब्बासी ने अंजू को 10 मरला ज़मीन और 50,000 रुपये बतौर तोहफा दिया है।
सीमा हैदर और अंजू का कोई मिशन था तो वो अब सुरक्षित बच निकली हैं। अगर वो माताहारी हैं तो मतलब दोनों देशों की एजेंसियां फिलहाल सक्रिय हैं। दोनों किरदारों को सुरक्षित बाहर निकालना एक साजिश हो सकती है। तो वहीं नागरिकता मिलने और ना मिलने के संदेह पर भी समझिए कि पाकिस्तान का क्या कानून कहता है। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि वहां जन्मे व्यक्ति के बच्चों को ही नागरिकता मिल सकती है और निकाह के जरिए पाकिस्तान में स्थायी तौर पर बसना आसान नहीं होता। इस तरह की शादी में लॉन्ग टर्म वीज़ा का ही इस्तेमाल होता है और भारत की नागरिकता के लिए भी यहाँ पर जन्म लेना चाहिए। शरणार्थियों के लिए अलग नियम है, लॉन्ग टर्म वीज़ा आसान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों और संदेह पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस एंगल से भी जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। ऐसे में अंजू और सीमा हैदर के लिए अगस्त का महीना बहुत अहम है और देखने वाली बात होगी कि ये दोनों महिलाएं अपने अपने मुल्क वापस आती हैं या फिर नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।